दोस्तों, अगर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का इरादा बना लिया है तो भला कोई आपको कैसे रोक सकता है। लेकिन बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को कौन समझाए कि यह जो खेल वो अपनी अर्थव्यवस्था के साथ खेल रहे हैं, इसका अंजाम इतना भयानक होगा कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यानी गारमेंट सेक्टर की कमर ही टूट जाएगी। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत से आने वाले यार्नी धागे पर ऐसा फैसला लिया है कि अब उनके अपने गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स चीख चीख कर कह रहे हैं, यूनुस साहब, ये क्या कर दिया, हमारी इंडस्ट्री तो अब बर्बाद हो जाएगी। जी हां, बांग्लादेश ने भारत से लैंड पोर्ट्स के जरिए यार्न इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है और यह वही यार्न है जिसके दम पर बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर दुनिया में सस्ते कपड़े बेचकर टिका हुआ था। अब इस मूर्खतापूर्ण फैसले ने बांग्लादेश को ऐसा झटका दिया है कि उनकी अर्थव्यवस्था की नींदें उड़ गई हैं। और दोस्तों, यह कोई छोटा मोटा झटका नहीं है, बल्कि यह तो मानो उनकी अर्थव्यवस्था का गला घोंटने वाला फैसला है। आखिर पूरा माजरा क्या है, इस वीडियो में हम इसे डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारी मेहनत को आपका यह प्यार बहुत बड़ा सपोर्ट देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का 80 से 85% हिस्सा गारमेंट एक्सपोर्ट से आता है और यह गारमेंट एक्सपोर्ट टिका है सस्ते यार्न पर जो भारत से आता था। अब यार्न क्या होता है, यह समझ लीजिए। मान लो आप एक स्वेटर बुन रहे हो, इसके लिए आपको ऊन का धागा चाहिए ना। ठीक वैसे ही गारमेंट इंडस्ट्री में कपड़े बनाने के लिए कॉटन या पॉलिएस्टर से बना यार चाहिए। यह यार खेतों में उगे कॉटन से शुरू होता है। पहले कॉटन को प्रोसेस करके रॉ फाइबर बनाया जाता है, फिर टेक्सटाइल मिल्स में उससे यार्न बनता है। इस यार से फैब्रिक बनता है, फिर उसकी डाइंग, कटिंग, सिलाई होती है और आखिर में वह शर्ट, टी शर्ट या जीन्स बनकर तैयार होती है जो टॉमी हिलफिगर, ज़ारा या H&M जैसे ब्रांड्स के तहत यूरोप, अमेरिका या मिडिल ईस्ट में बिकती है। अब बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर सस्ते कपड़े बनाने में माहिर है और इसकी सबसे बड़ी वजह थी भारत का सस्ता यार्न। दुनिया में भारत से सस्ता यार्न आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन अब बांग्लादेश ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। 13 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश की नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी किया कि भारत से लैंड पोर्ट्स जैसे भोमरा, सोना मस्जिद, हिली, बंगला, बंधा और बुरीमारी के जरिए आने वाले यार पर बैन लगाया जा रहा है। अब यार्न इंपोर्ट करना है तो समुद्री रास्ते यानी चटगांव या मोंगला पोर्ट से करना होगा। अब दोस्तों, यह फैसला सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश अपनी लोकल टेक्सटाइल मिल्स को बचाना चाहता है। वह कह रहे हैं कि भारत का यार इतना सस्ता था कि हमारी मिल्स उसके साथ कॉम्पिटिटिव नहीं थी। लेकिन असल में यह फैसला इतना मूर्खतापूर्ण है कि बांग्लादेश के गारमेंट एक्सपोर्टर्स इसे कैटास्ट्रोफिक यानी विनाशकारी बता रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने 2024 में 1.25 मिलियन मेट्रिक टन यार्न इंपोर्ट किया था, जिसमें 95% भारत से आया था और वह भी ज्यादातर लैंड पोर्ट्स के जरिए। लैंड पोर्ट्स से यार्न 48 घंटों में बांग्लादेश की फैक्ट्रियों में पहुंच जाता था। लेकिन अब समुद्री रास्ते से यार्न लाने में 7 से 10 दिन लगेंगे, क्योंकि चटगांव पोर्ट पहले से ही ओवरलोडेड है। वहां कंसाइनमेंट्स का बैकलॉग रहता है, क्लियरेंस में टाइम लगता है और यह सिर्फ टाइम की बात नहीं है दोस्तों। समुद्री रास्ते से शिपिंग कॉस्ट 2 से 3 गुना ज्यादा है, यानी यार्न की कीमत बढ़ेगी और जब यार्न महंगा होगा तो कपड़े भी महंगे होंगे। अब बांग्लादेश के कपड़े वियतनाम, भारत या श्रीलंका के कपड़ों से कैसे कॉम्पीट करेंगे? चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप एक दुकानदार हो और आपको सस्ते टमाटर चाहिए ताकि आप सस्ती सब्जी बेच सको। अब अगर पास की मंडी से टमाटर लेना बंद कर दो और कहो कि अब मैं समुद्र पार से टमाटर मंगवाऊंगा, तो क्या होगा? टमाटर तो आएंगे, लेकिन 10 दिन बाद, और वह भी 2 गुने दाम पर। अब आपकी सब्जी सस्ती कैसे बिकेगी? ठीक यही हाल बांग्लादेश का है। उनके गारमेंट एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं कि सस्ता यार्न ही हमारी ताकत था। उसी के दम पर हम ज़ारा, H&M जैसे ब्रांड्स के लिए सस्ते कपड़े बनाते थे। लेकिन अब यार्न महंगा होगा, लीड टाइम बढ़ेगा और हम ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों, बांग्लादेश के कुछ लोग कह रहे हैं, कोई बात नहीं, हम भारत से यार्न नहीं लेंगे, हम पाकिस्तान, चीन, तुर्की या उज्बेकिस्तान से यार्न मंगवाएंगे। अरे भाई, ये क्या मजाक है? पाकिस्तान तो खुद कॉटन के लिए भारत की ओर देखता है, वो खुद कॉटन इंपोर्ट करता है, तो वह आपको सस्ता यार्न कैसे देगा? चीन और तुर्की का यार्न भारत से 30 से 40% महंगा है और उज्बेकिस्तान, वहां से शिपिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि आपका यार्न सोने के भाव बिकेगा। तो यह जो बांग्लादेश के थिंकर्स सोच रहे हैं कि हम अल्टरनेटिव सप्लायर्स ढूंढ लेंगे, यह बस अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं।
हकीकत यह है कि भारत का यार्न दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे अच्छी क्वालिटी का है और बांग्लादेश ने उसी को बैन करके अपनी इंडस्ट्री का गला घोंट लिया है। और दोस्तों, यह सिर्फ यार्न की बात नहीं है। बांग्लादेश पहले ही भारत से ट्रांसशिप सुविधा बंद होने का झटका झेल रहा है। पहले वह भारत के एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स से अपने कपड़े सस्ते में एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन भारत ने वह सुविधा भी बंद कर दी। अब यार्न का बैन। अब दोस्तों, एक और बड़ा झटका सुनिए। अमेरिका और यूरोप के मार्केट्स में बांग्लादेश के कपड़ों पर जल्द ही 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगने वाला है, जबकि भारत इन मार्केट्स के साथ ट्रेड डील साइन करने वाला है। इससे भारतीय कपड़े और सस्ते हो जाएंगे। अब बांग्लादेश के कपड़े जो पहले से ही महंगे हो रहे हैं, अमेरिका और यूरोप में कैसे बिकेंगे, और वह भी तब जब ज़ारा, टॉमी हिलफिगर जैसे फास्ट फैशन ब्रांड्स को हर 30 से 40 दिन में नए कलेक्शन चाहिए। अगर बांग्लादेश का यार्न 7 से 10 दिन लेट आएगा, कपड़े बनने में और टाइम लगेगा और फिर एक्सपोर्ट में भी देरी होगी, तो वह सीजन खत्म होने के बाद कपड़े पहुंचेंगे। फिर ज़ारा और H&M कहेंगे, भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहने दो। अब भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, भारत पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हां, वेस्ट बंगाल के कुछ लैंड पोर्ट से यार्न एक्सपोर्ट कम होगा, लेकिन भारत का यार्न दुनिया में सबसे सस्ता और कॉम्पिटिटिव है। हम इसे वियतनाम, श्रीलंका या बाकी मार्केट्स में आसानी से बेच सकते हैं। इसके अलावा भारत खुद अपने टेक्सटाइल सेक्टर को 350 बिलियन की इंडस्ट्री बनाने की ओर बढ़ रहा है। पीएम मित्र पार्क्स जैसे प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और हमारा गारमेंट एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है। तो बांग्लादेश को लगता है कि यार्न बैन करके वह भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वह बस अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि यूनुस ये सब क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि वह अपनी टेक्सटाइल मिल्स को बचाना चाहते हैं, लेकिन ये टेक्सटाइल मिल्स तो पहले से ही इनफिशिएंट हैं। वो सस्ता यार्न बना ही नहीं सकती, क्योंकि बिजली महंगी है, डीजल पर चल रही है और लैंड कॉस्ट भी ज्यादा है। फिर भी यूनुस ने इन बड़े बड़े मिल मालिकों का साथ दिया और छोटे मोटे गारमेंट एक्सपोर्टर्स को, जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, पूरी तरह डिच कर दिया। ये वही लोग हैं जो सिलाई मशीनों पर मेहनत करके बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, लेकिन यूनुस ने इनकी लाइफलाइन ही छीन ली। तो दोस्तों, अब बांग्लादेश के पास क्या ऑप्शंस बचे हैं? वो चाहें तो और बैन लगा लें। कॉटन का 22 से 35% भारत से जाता है, वह भी बैन कर दें। डाइंग और प्रोसेसिंग के लिए 25% केमिकल्स भारत से जाते हैं, वह भी रोक दें। मैन मेड फाइबर्स, मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ भारत से जाता है। अगर यूनुस को बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पूरा सफाया करना है, तो वो यह सब भी बैन कर सकते हैं। लेकिन फिर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? पहले से ही वह बैलेंस ऑन ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रहा है। IMF की ओर टकटकी लगाए बैठा है। ऐसे में अगर गारमेंट एक्सपोर्ट ठप हो गया, तो बांग्लादेश की फॉरेन एक्सचेंज की कमाई खत्म हो जाएगी और फिर तो बस बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ICU में होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यूनुस का यह फैसला कितना सही है? क्या बांग्लादेश इस झटके से उभर पाएगा या यह उनकी अर्थव्यवस्था का अंत होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हां, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ओनल पर सेट कर लें, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।